अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे अबाउट सेकेंड कोल्ड वॉर। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में से उठाया गया है। अगर आप CSS PMS की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसमें ऑथर कहते हैं कि सेकेंड कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और उसके बारे में बताते हैं। तो आइए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। डेली 4 डिटेल्ड आर्टिकल्स देखने के लिए मेरी पिन की हुई वीडियो देख लें। इसमें ऑथर कहते हैं कि जो सेकेंड कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट कोल्ड वॉर जो थी वो 1945 से लेकर 1991 तक चली और अब सेकेंड शुरू हो गई है। ऑथर कहते हैं कि ये जनवरी 2017 में ही शुरू हो गई थी जब ट्रंप पावर में आया था। यानी US में जब ट्रंप 45th प्रेसिडेंट बने थे, अभी तो 47 थे, तो उस वक्त ही ये शुरू हो गई थी। वो कहते हैं कि जैसे ट्रंप पावर में आया उसने सबसे पहले वो इकोनॉमिक सिस्टम्स को तबाह करना शुरू किया जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद US ने खुद बनाए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिन इंस्टीट्यूशंस ने उसे पावरफुल, उसे लीडर दुनिया का बनाया, उन्हीं को उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए थे? UN बनाया था, IBRD बनाई थी। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि बाद में वर्ल्ड बैंक बन गया। पहले इसलिए बनाया गया था कि जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रीज़ का नुकसान हुआ है वो वहाँ से लोन लेकर अपनी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाद में फिर इसको वर्ल्ड बैंक बना दिया गया कि अब जिस भी कंट्री को कर्जा चाहिए होगा तो ये इस बैंक से ले सकता है। और उसने दूसरा IMF बनाया था, ये भी कर्जे देते हैं, फंड्स देते हैं। और USSR ने IMF और वर्ल्ड बैंक इसीलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि ये अमेरिका के बनाए हुए थे, लेकिन ट्रंप ने इनको ही आके जो है ना अटैक करना शुरू कर दिया। ऑथर कहते हैं कि फर्स्ट कोल्ड जो वॉर थी, सर्द जंग थी। दोस्तों, सर्द जंग उसको कहते हैं जिसमें डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो लेकिन एक दूसरे से दुश्मनी हो और एक दूसरे के बिहाव पर बाकी मुल्कों के बीच में जंग चल रही हो। यानी जैसे वियतनाम में चल रही थी, जैसे कोरिया में चल रही थी, साउथ कोरिया US की तरफ था, नॉर्थ कोरिया जो है USSR की तरफ था। तो इस तरह अभी भी जो है कोल्ड वॉर वो कहते हैं चल रही है। फर्स्ट कोल्ड वॉर में US और USSR थे। USSR एक यूनियन थी, एक इत्तेहाद था जो कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ थे, और US एक साइड था और वेस्टर्न कंट्रीज़ उसके साथ थे। उसने NATO बनाई हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक आर्टिकल 5 है जिसके तहत एक मुल्क पे हमला यानी सब पे हमला और सब उसका जवाब देंगे। ये इसलिए किया गया था ताकि USSR को जो है ना एक्सपेंड होने से रोका जाए, कम्युनिज्म ना बढ़े। उसके अलावा सेंटो सीटो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिसमें नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी ज्वाइन किया, जिसमें पाकिस्तान भी एक था, और पाकिस्तान को इसके बदले में मिलिट्री एड मिली और न्यू आर्मी बेसिस बनाई गई खारियान और मुल्तान में। का अब जो है सेकेंड कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और ये कोल्ड वॉर US और चाइना के बीच में है। पहले रशिया के बीच में थी, अब रशिया नहीं, अब चाइना उसका मेन टारगेट है। का चाइना जो है इकोनॉमिकली और मिलिट्री जो पावर है उसका स्ट्रॉन्ग हो रहा था और ये बात US को हज़म नहीं हुई और US इसको अपने लिए परेशान कुन देखने लगा और ट्रंप ने आकर जंग छेड़ दी। ट्रंप ने पहले आकर अपने फर्स्ट टर्म में ट्रेड वॉर शुरू की जिसमें उसने टैरिफ्स लगाना शुरू किए। टैरिफ्स दोस्तों इस तरह होता है कि आपके मुल्क में किसी मुल्क का अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर आप उसको रोक नहीं सकते, उसके ऊपर आप अगर टैरिफ्स लगा देते हैं। यानी मैं कहूँ कि मेरे पास अगर आपकी चीज़ आएगी 100 की होगी तो मैं उस पर 100 टैक्स लगाऊंगा, जो मुझे मिलेगा, और आपकी चीज़ बिकेगी तो 100 आपको मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक मुल्क के प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और आपके मुल्क में बिकना बंद हो जाते हैं और आपके मुल्क के अपने प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रंप ने इस तरह किया। ट्रंप को लगा था कि बीजिंग जो है, चाइना जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा, लेकिन चाइना ने जवाब दिया। चाइना ने किस तरह जवाब दिया? उसने रेयर अर्थ मिनरल्स को लिमिटेड कर दिया, एक्सपोर्ट्स को लिमिटेड। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं दोस्तों वो प्लेन्स में, जहाज़ बनाने में, मिसाइल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाने में, लैपटॉप्स बनाने में और घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में काम आता है। और US में जब ये रेयर अर्थ मिनरल लिमिटेड आने लगे तो प्रोडक्शन लिमिटेड होने लगी, प्रोडक्शन लिमिटेड होने लगी तो एक्सपोर्ट लिमिटेड हो गए और आखिरकार उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ने लगा। ट्रंप ने खुद कहा था कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, केम आउट ऑफ ब्लू, यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाना। ये एक ईडियम है, मुहावरा है। अब चाइना की जो है ना रेयर अर्थ पे बहुत बड़ी डोमिनेंस है। 70% रेयर अर्थ उसके पास है और 90% प्रोसेसिंग भी वो खुद करता है। उसने जो है एक्सपोर्ट्स पे कंट्रोल लगा दिया और ये कंट्रोल कर दिया कि भाई अब जिसको भी बेचेंगे कंपनीज हमें बताएंगी कि किसको बेच रही है ताकि अमेरिका के पास कम जाएं। अब इससे क्या हो गया कि लिमिटेड बैटरीज भी उसने कर दी। लिथियम जो बैटरीज जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं वो भी उसने रोक दी। एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना ने इसके लिए सालों तैयारी की थी, कि चाइना को पता था ये सब होना है। जी जिनपिंग जो है इसे कहते हैं असैसिनेशन मैस। असैसिनेशन मैस यानी ऐसा हथियार जो चाइना से किसी भी मुल्क को एक हाथ आगे जाने नहीं देगा। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं,
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि ये जो चाइना है उसकी नीयत है कि वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी के इनफ्लो पे, यानी कहाँ टेक्नोलॉजी जाएगी, कहाँ से आएगी, उस पे जो है कंट्रोल करना चाहता है। ये जेकब गंटर ने कहा था। अब आते हैं पाकिस्तान से, इस चीज़ को रिलेट करते हैं। पाकिस्तान ने अपने मिनरल्स का एक्सेस दे दिया यूएस को। यूएस का स्टेट है मिसूरी की एक कंपनी है स्ट्रेटेजिक मेटल्स, वो जो है पाकिस्तान में अब एक्सप्लोर करेगी। तो चाइनीज़ नेशनल कहते हैं कि ये क्या कर दिया पाकिस्तान ने, कि जिस चीज़ को हम एडवांटेज करके यूएस के साथ कॉम्पीट कर रहे थे और वही चीज़ यूएस को आसानी से दे दी पाकिस्तान ने। दोस्तों पाकिस्तान के पास मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत ज़्यादा तादाद है और जो है एक्सप्लोर की जा रही है, और जब वो निकलेगी तो यूएस उसको अपने मुल्क ले जाएगा, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो चाइनीज़ नेशनल्स कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारे दुश्मन को आप हमारी मदद कर रहे हैं, जबकि चाइना के ऑफिशियल से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो लास्ट में ऑथर यही बात करते हैं कि पहली कोल्ड वॉर मिलिट्री और आइडियोलॉजी के बारे में थी, यानी एक तरफ डेमोक्रेसी थी, जो है लिबरलिज्म थी, लिबरल आइडियाज़ थे, दूसरे तरफ जो है कम्युनिज्म थी, सोशलिज्म थी, और मिलिट्री पे जोर था। आज जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर है, ट्रेड पे ज़्यादा जोर है, और दुनिया में इन्फ्लुएंस, यानी जो किस कंट्री का ज़्यादा जो है, किस कंट्री की बात चलती है, वही आज आगे निकलेगा जब इन तीन चीज़ों में जो आगे बढ़ेगा। Thank you so much.